हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है जैव अणु, जिसे हम अंग्रेजी में बायोमोलिक्यूल कहते हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज के बारे में आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ग्लूकोज क्या होता है, उसका अणु सूत्र, संरचना सूत्र क्या होता है, बनाने की विधियाँ पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक हो जाता है, डायरेक्ट 5 मार्क्स में आपका जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो आप इसे स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता ही हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि आप नोट्स कहाँ पर प्रोवाइड कराते हो। तो टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे पीसीएम लाइव लर्निंग, तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो आप उन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। ग्लूकोज का सबसे पहले हमें अणु सूत्र और संरचना सूत्र पता होना चाहिए। तो इसका जो अणु सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ओके, अणु सूत्र होता है C6H12O6 किसका, ग्लूकोज का। अब यहाँ पर बात करें इसके संरचना सूत्र की, तो संरचना सूत्र इसका होगा कुछ इस तरह से, CHOH का होल 4 CH2OH। इस तरह से इसका जो है संरचना सूत्र होता है। इसे भी आपको याद रखना है, इसे भी आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि इसकी भी जो है रिएक्शन कराती हैं तो इसकी संरचना सूत्र की हमें ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज आप अणु सूत्र लिखते हैं। ओके, तो ये बात आप समझ गए होंगे। कैमरा थोड़ा हिल रहा है, उसको आप मैनेज करिएगा। एंड यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम बनाने वाले हैं बनाने की विधियाँ, प्रिपरेशन मेथड्स है ना। तो यहाँ पर आप देखिए नंबर 1 हमारा सुक्रोज से बनाना सीखेंगे, फ्रॉम सुक्रोज। ओके, एंड इसके बाद हम स्टार्च से बनाना सीखेंगे। 2 तरीके से अगर आपको बनाना आ गया तो काफ़ी है, क्योंकि एग्ज़ाम में 2 या एक तरीके से ही पूछते हैं, है ना। तो बनाने की विधि आप 1 या 2 याद कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर हम सुक्रोज से देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे ग्लूकोज, है ना। सुक्रोज से ग्लूकोज कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है। अब जब आप सुक्रोज का जलीय अपघटन कराएंगे ना, अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो उससे जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होगा, मिक्सचर प्राप्त होगा, है ना। तो उसका करेंगे क्या, प्रभाजी आचमन कर देंगे, जिसका प्रभाजी आचमन करने पर फ्रक्टोज अलग हो जाता है और ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। काफ़ी आसान है एंड आप समझ गए होंगे। देखिए सुक्रोज का हम अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पर रिएक्शन से मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास सुक्रोज है C12H22O11 प्लस H2O प्लस H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव का मतलब होता है अम्लीय माध्यम, है ना। और ये जल हो गया और ये सुक्रोज हो गया। तो सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन, देखिए सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। आप यहाँ से भी परिभाषा बना सकते हो, काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको मेन जो है फोकस आपको रिएक्शन पर करना होता है। रिएक्शन आपकी सही है तो आप डेफिनेशन बना सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी लैंग्वेज पढ़ेगा, थ्योरी पढ़ेगा, है ना। तो उसे करना क्या है, शॉर्ट में समझाना है। तो उसके लिए आपको रिएक्शन को ध्यान से पढ़ना होगा। तो रिएक्शन आपको अच्छे से आती है ना, तो रिएक्शन पर ज़्यादा फोकस करिएगा, रिएक्शन को देख कर ही मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ से आप बनाएंगे, देखिए सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं, जिसका जो है प्रभाजी आचमन कराने पर हमें जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग हो जाती हैं, जिससे हमें जो है ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हम ग्लूकोज बनाना ही सीख रहे हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे सुक्रोज से बनाना तो काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टार्च से, है ना। स्टार्च से कैसे बनाएंगे ग्लूकोज, तो स्टार्च से कैसे बनाएंगे, स्टार्च का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। अब वो कैसे होगा वो आपको रिएक्शन में समझना होगा। रिएक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। इसके N अणु लेंगे, है ना, N अणु लेंगे और इसकी जो है N जल के अणुओं से अम्लीय माध्यम में जो है इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, ग्लूकोज प्राप्त होगा और इसके N अणु प्राप्त होंगे। तो इस तरह से जो है ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। काफ़ी आसान थी, ये काफ़ी आसान है, वो भी आसान है। आपको दोनों को अच्छे से तैयार करना होगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे। ग्लूकोज के आज की इस वीडियो में हमने ग्लूकोज पढ़ा, ग्लूकोज का अणु सूत्र और संरचना सूत्र पढ़ा और उसे बनाने की विधियाँ पढ़ी, और बनाने की 2 विधियाँ पढ़ी हैं जो कि काफ़ी सफिशिएंट हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आप समझ गए होंगे, इसे आप तैयार ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।